संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ पर आरोप लगाने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के पूर्व मित्र जय आनंद देहादरे का बयान रिकॉर्ड किया था। आज महुआ मोइत्रा की बारी थी। महुआ मोइत्रा ने समिति के सामने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। फिलहाल वहां लंच चल रहा है और इसके बाद उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। विपक्ष के कुछ सांसद हैं जो महुआ मोइत्रा के पक्ष में हैं, इस कमेटी में जो शामिल हैं, और बहुत ऐसे सांसद हैं जिनका कहना है कि वो महुआ मोइत्रा के इस रिप्लाई से, इस बयान से संतुष्ट नहीं है। उनका क्या मानना है कि महुआ जो बातें कर रही हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, निजी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने क्या पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछे, क्या उन्होंने जो लॉगिन पासवर्ड एक बिजनेसमैन को दिया, दर्शन हीरानंदानी को, और दर्शन हीरानंदानी ने बिजनेस राइवल के तौर पर सवाल पूछे महुआ मोइत्रा के लॉगिन से अडानी के ऊपर। इन तमाम आरोपों की जांच में अब केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल की जा सकती हैं। आपको बता दें, बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और जय अनंत सिंह से जिरह करने की इजाजत भी मांगी है महुआ मोइत्रा ने। उन्होंने कहा कि मैं भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहती हूं, इनको भी, दर्शन हीरानंदानी को और जो दोनों आरोप लगाने वाले हैं दूसरे जय देहादरे, इनको भी पेश किया जाए और मेरे सामने इनको पेश किया जाए। बहरहाल पेशी के पहले महुआ मोइत्रा को लेकर एक नई बात सामने आई है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा का अकाउंट 47 बार 47 टाइम्स दुबई से लॉगिन किया गया। साथ ही महुआ मोइत्रा के 14 विदेशी दौरों का कोई ब्यौरा नहीं है। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने यह कहा था कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपने संसदीय अकाउंट का पूरा एक्सेस दे रखा था, यानी उनका लॉगिन, पासवर्ड, सब कुछ, जिसके बाद उन्होंने दुबई से महुआ मोइत्रा की तरफ से सवाल पूछे थे। हीरानंदानी का दावा है कि इनमें से ज्यादातर सवाल अडानी से जुड़े हुए थे। हीरानंदानी ने हलफनामा देकर के भी ये बातें कही। इसके बाद पूरे मामले की जांच एनआईसी को सौंपी गई थी और अब इस नए खुलासे से महुआ मोइत्रा का जो लीगल चैलेंज है वो ज्यादा बढ़ सकता है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जिनकी तरफ से सारा मामला सबसे पहले लाइट में आया, उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महुआ मोइत्रा का संसदीय अकाउंट 47 बार दुबई से लॉगिन हुआ। जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, वो पहले इस बात को कह चुकी हैं कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को अपने संसद के एनआईसी के इस लॉगिन का पूरा एक्सेस दे रखा था। तो जहां तक इस आरोप की बात है, इसको तो वो स्वीकार कर रही हैं कि मैंने दर्शन हीरानंदानी को ये ईमेल, अपना लॉगिन और पासवर्ड संसद के इस पोर्टल का वो दिया हुआ था। आइए सुनते हैं निशिकांत दुबे जो है क्या कह रहे हैं महुआ मोइत्रा पर। इस पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए सांसद बर्खास्त हो चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बात। ये उससे ज्यादा सीरियस विषय है। पार्लियामेंट के एक नियम कानून है। मैंने अपना कंप्लेन कमिटी ऑफ एथिक्स को दिया है। कमिटी ऑफ एथिक्स में मेरा डिपोजिशन हो चुका है। चूंकि मुझे नियम कानून की जानकारी है, उसके हिसाब से जब कोई केस आप करते हैं या किसी चीज पर कोई कमिटी बात करती है तो अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मेरे के क्या मन है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं होता। कल महुआ जी की पेशी है, कल कमिटी ऑफ एथिक्स के सामने वो हाजिर होंगे। अब कमिटी निशिकांत दुबे और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस पूरे मामले में, जय आनंद देहादरे, ये वकील हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक ये पूर्व पार्टनर हैं या दोस्त हैं महुआ मोइत्रा के, और इन्होंने ये आरोप लगाए थे कि महुआ मोइत्रा ने ये पैसे लेकर के सवाल पूछने का काम किया है और इसकी सारी जानकारी उन्होंने एथिक्स कमेटी को भी दी थी। उनका क्या कहना है, सुन लेते हैं। मामला बहुत गंभीर है और ये मामला ऑनरेबल एथिक्स कमेटी के सामने है। मेरा इस विषय पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा, तो मैं इस विषय पर अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता। सर, दूसरा सवाल ये है कि महुआ मोइत्रा ने प्रोसेसिंग के लिए कमेटी से मांग रहा है कि उसको बोलने दिया जाए उनको, उस पर क्या कहेंगे? उनका राइट है, कमेटी का राइट है डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। ना मैं, ना आप, ना कोई तीसरा व्यक्ति बता सकता है कि कैसे होना चाहिए कमेटी का काम। वो तो सिर्फ कमेटी तय करेगी, तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं है उस पर। सर, एथिक्स कमेटी के सामने जो प्रोसेसिंग चल रही है, क्या आप नहीं, देखिए, खुश और ना खुश होने का कोई सवाल नहीं है। ये मामला बहुत गंभीर है, सीरियस इशू है, और मैं केवल यही, मेरी विनती यही है कि सच बाहर निकलना चाहिए। इसके बियॉन्ड मैं ना कुछ चाहता हूं, ना मेरी कोई
एक्सपेक्टेशन है, सच निकलना चाहिए। तो दोनों आरोप लगाने वालों की बात आपने सुन ली। महुआ मोइत्रा का कोई स्टेटमेंट आज नहीं आया, नहीं तो वो भी आपको दिखाते, लेकिन जब वो जा रही थी आज की सुनवाई के लिए एथिक्स कमेटी की, उस वक्त की तस्वीर जरूर सामने आई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। महुआ मोइत्रा के हाथ में आज 3 बैग्स थे, क्योंकि उनके हैंड बैग्स को लेकर के, उनके फैशन सेंस को लेकर के भी तमाम बातें उनके विरोधी कहते रहते हैं कि वो बड़े महंगे महंगे हैंड बैग्स और पर्सेस जो हैं वो यूज करती हैं। तो शायद आज वो दिखाना चाह रही थी डिफाइंट है, मतलब कि इस बात पर कहीं से भी वो डिफेंसिव नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई वो कौन सी ब्रांड का या कितने लाख का हैंडबैग लेकर के चल रही हैं। जहां तक सवाल है कि उनको क्या दर्शन हीरानंदानी ने कोई पैसे दिए इस सब के बदले, कि इन्होंने उनको एक्सेस दिया कि तुम सवाल पूछ लो जो पूछना है तुमको, अडानी के बारे में जो पूछना है तुम मेरे यानी एक सांसद के लॉगिन से पूछ लो, और उसके बदले में इनको कुछ मिला क्या? क्योंकि कहा गया 2 करोड़ रुपए दिया गया या इनके घर का रेनोवेशन कराया गया। इस पर जवाब दिया है महुआ मोइत्रा ने, और उन्होंने ये कहा है कि जहां तक गिफ्ट्स का सवाल है तो दर्शन हीरानंदानी से मुझे एक जन्मदिन पर एक स्कार्फ, बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक और मेकअप और कुछ आर्किटेक्चरल प्लान्स और ड्राइंग्स ये मिली हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। और जहां तक मेरे घर पर फर्नीचर लगवाने का या रेनोवेशन करने का आरोप है तो उन्होंने कहा ये काम मैं तो सरकारी घर में रहती हूँ, ये काम सीपीडब्ल्यूडी ने किया है, इसकी भी जांच करा लीजिए। और इस अंदाज में कुछ अभी जो तस्वीर चल रही थी आज महुआ मोइत्रा नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए महुआ मोइत्रा बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, कॉरपोरेट से इधर आई हैं, दुनिया देखा हुआ है उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि कोई ऐसी महिला नहीं है कि जिनको दुनिया की समझ नहीं हो, चीज़ों की समझ नहीं बिल्कुल, हो। बिल्कुल। और इसमें भी कोई बुराई नहीं, किसी का फैशन सेंस अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूब जो संभव हो आप अपनी कमाई से करिए, या आपके दोस्त भी हैं ऐसे तो करें, दर्शन हीरानंदानी भी करें, आपके दूसरे दोस्त भी करें, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब किसी के अच्छा कपड़े पहनने या अच्छे से रहने पर कोई सवाल उठता है तो ये कहीं ना कहीं एक कहें कि जो अंदर किसी की कुंठा होती है वो दिखाता है। लेकिन क्या यहां इस पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है? वो 3 बैग लेके घूमे, 10 बैग लेके घूमे, बैग की दुकान खड़ी कर लें, यहां सवाल है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से। और जब हम कहते हैं एक संप्रभु राष्ट्र है, उसकी संप्रभुता संसद में अंतर्निहित होती है। लोकतंत्र चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि हमारी संसद चल रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों को हम वहां कानून बनाने के लिए सर्व अधिकार संपन्न बनाते हैं। और वो अधिकार आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया एक बिजनेसमैन के साथ। आपने लॉगिन आईडी दे दिया जिसके साथ शर्त तय होती है कि आप किसी और को वो दे नहीं सकते। और इस संप्रभुता की सुरक्षा के बाद आप उसका मजाक बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत दीजिए। पहली बात तो अच्छा है कि महुआ मोइत्रा ने खुद ही कह दिया है कि भाई क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो अलग हो जाता है, वो एजेंसी करेगी, वो एथिक्स कमेटी का काम नहीं। ये तो सदाचार और कदाचार, यानी जो आचरण है सांसद का वो ठीक है या गलत है, उसके आधार पर संसद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए उसको तय करेगी, तो एथिक्स कमेटी तय करेगी। लेकिन जो क्रिमिनल मामला है इसमें जब वो वहां जाएगी तो भी महुआ मोइत्रा नहीं तय करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कोई भी एजेंसी तय करेगी, कोई पुलिस तय करेगी, सेंट्रल एजेंसी तय करेगी, सीबीआई कह लीजिए, या जहां मामला दर्ज होगा। ये आरोपी को अधिकार नहीं होता है कि वो कहेगा कि भाई मैं इनसे जरा आमने सामने वो तो खुद ही कह रहे, वो तो एथिक्स कमेटी को कह रही हैं कि इसकी जांच किसी एजेंसी को दे दीजिए। ये क्रिमिनल मामला अगर आप है तो इसकी नहीं, वो तो जाना ही है, एथिक्स कमेटी को नहीं है। एथिक्स कमेटी ने तो वैसे भी गृह मंत्रालय से जानकारी मांग ली, आईटी मंत्रालय से जानकारी मांग ली और विदेश मंत्रालय से जानकारी मांग ली। इन तीनों डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट के जानकारी एथिक्स कमेटी को भेज दी है। मुझे लग रहा है कि महुआ मोइत्रा इसमें अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। जब उनके दोस्त ने कह दिया कि मैंने इनको प्रश्न पूछे के प्रश्न में पैसा दिया है, गिफ्ट दिए, जो वकील हैं उन्होंने जय ने बहुत स्पष्ट बता दिया और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए सीबीआई के अंदर, एथिक्स कमेटी को पहुंचा दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा के पास अब बचने की संभावना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड दिया था, जिसका दूसरे व्यक्ति ने, जो सांसद ने इस्तेमाल किया, प्रश्न पूछे, उसके एवज में मैंने पैसा लिया है। समीर जी, से आगे बढ़ गई बात, कह दिया उन्होंने कि मैंने तो दिया था लॉगिन। अब ये बात आ गई कि वहां ये दुबई से वो बिल्कुल 47 बार इस्तेमाल हुआ, उसको एक्सेस भी किया गया, 47 बार एक्सेस हुआ। इसको ऑफिशियली एनआईसी कह देगी तो पता चल जाएगा। ये तो इसमें तो कुछ छुपाने जैसा है नहीं, और ना महुआ मोइत्रा इसको छुपाना चाहती है। सवाल यहाँ इंटेंट का है। अब वो महुआ मोइत्रा क्या कहेंगी? हाँ, मैंने उनको पासवर्ड दे दिया था। अब सवाल डल रहा है दुबई से, आप उस वक्त मौजूद हैं भारत के अंदर। अब वो महुआ मोइत्रा क्या कहेंगी कि नहीं, सवाल तो मेरा ही था, मैंने दर्शन हीरानंदानी को बताया, फोन पर बताया, चाहे जैसे बताया कि भाई ये सवाल जरा लिख करके डाल दो उनके, वरना और कोई बचाव नहीं है।
अगर लॉगिन दुबई से हो रहा है और आप वहां नहीं है? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। इश्यूज क्या है? इशू ये है कि आपने किसी एक बिजनेसमैन के कहने पर सवाल करवाए। अब इसमें तो ये है कि उस बिजनेसमैन ने ही सवाल कराए, किए लिख के। अब ये है कि ये सही है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें 2005 की जो इसी तरह का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें जो सवाल जो पैसे के लिए पूछे जाने वाले, उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ था कि 11 सांसद ऐसे पाए गए थे जिसमें इस तरह का लेन देन के बाद सवाल पूछे गए थे उस स्टिंग ऑपरेशन में। और ऐसे में उन 11 सांसदों को बाकायदा जो प्रोसीडिंग हम अगर हाउस की देखते हैं तो प्रणब मुखर्जी तब लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में, उन्होंने एक प्रस्ताव मूव किया जिसके बाद उन सारे सांसदों को, उनमें से एक सांसद जो थे राज्यसभा के थे, तो उन सांसदों को बाकायदा निकाल दिया गया, हटा दिया गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जब सुप्रीम कोर्ट में इन सांसदों ने अपील की, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही माना। तो यानी कानूनन भी ये सही है कि अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई सांसद ऐसा कर रहा है तो उसको निकालना, संसद से हटाना बिल्कुल सही होगा। और अगर महुआ मोइत्रा के मामले में भी ये पाया जाता है तो ये सही होगा। दूसरा, इसमें एक पहलू और है, क्या दर्शन हीरानंदानी बच जाते हैं? दर्शन हीरानंदानी ने अगर इस तरह के सवाल जो है एक सांसद के जरिए किए हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो ये सारे सवाल जो हैं, अब जब भी ये जांच आगे बढ़ेगी, अभी तो एथिक्स कमेटी में है, अगर ये किसी एजेंसी के जरिए जांच आगे बढ़ती है तो ये सारे सवाल होंगे और इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं। एक सवाल सर लोगों के मन में ये भी है कि भाई आपने, जैसा आपने बताया पूर्व के जो उदाहरण है 11 सांसदों के, आप पे आरोप था, आपने पैसा लिया, सवाल पूछा, आपकी सांसदी चली गई, इतना ही भर क्या मामला है या इससे आगे बढ़ सकता है? इसमें जेल जाने की नौबत भी आ सकती है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिमिनल जिस तरह से इंटेंट है, क्रिमिनल अगर ये मामला बनता है तो बाकायदा ये चीज़ें हो सकती हैं। पर ये जांच का विषय होगा कि क्या इसमें क्रिमिनल मामला बनता है, क्या एक एनआईसी का अगर आपने पासवर्ड जो है और लॉगिन किसी को दिया है तो वो क्रिमिनल मामले में आता है, तो ये देखने वाली बात होगी लीगली। दूसरा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए, जितने हम पत्रकार हैं जिन्होंने संसद बहुत लंबे समय तक तय किया है, सांसदों पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो किसी एक बिजनेस हाउस के कारण या बिजनेस हाउस के लिए काम करते दिखाई देते हैं। ठीक है। और ऐसे भी हम लोगों ने सांसदों को देखा है जो कि सवाल जब हो रहा होता है संसद में या किसी हाउस में तो भागते हुए वहां पहुंचते हैं और वो सवाल सुनना चाहते हैं कि आखिर उस सवाल में पूछा क्या जा रहा है और किस तरह का जवाब दिया जा रहा है। तो ये मैं आपको ये बताता हूं कि इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, वो सही या गलत ये मैंने एक फाइनल कमेंट जाने से पहले, इसमें क्रिमिनल मामला दिखाई देता है क्या? महुआ मोइत्रा के जेल जाने की भी नौबत आ सकती है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो संप्रभुता देश की है उसकी सुरक्षा से जुड़ा मसला। और एक चीज समझिए, जब आपने सांसद का लॉगिन पासवर्ड ले लिया, इसका मतलब ये कि जो अभी देश के सामने नहीं आना है, जो अभी नीतिगत बातें, जो डॉक्यूमेंट चर्चा में होनी है, जो ड्राफ्ट अभी रखा हुआ है, जो सिर्फ सांसदों के देखने के लिए है, वो भी कोई बिजनेसमैन देख रहा है। और मैं राहुल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दर्शन हीरानंदानी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मिसाल बनना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह का ये आरोप लगता है और लोग करते भी हैं, बिजनेसमैन हो या सांसद हो, नीति बनाने वाले हो जिनके ऊपर नीति लागू होगी, लेकिन कुछ उदाहरण तो बनना चाहिए, वरना लोकतंत्र में तो भरोसा घटने लगेगा।